बोल रही हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? अजीजा अजीजा खानम सब जानती है, ये भी जानती है कि रेहान खिज़र की बेटी नहीं है। उसने ये सब जानकर किया। तो तुम बस और कुछ मत पूछना। अल्लाह के वास्ते कुछ और मत पूछना। खिज़र, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये लिखना चाहिए या नहीं। मेरा यकीन करो कि मैं जहाँ रह रही हूँ वो किसी जहन्नुम से कम नहीं। मुझे डर है कि जो बात मैंने तुमसे छुपाई थी वो मेरे साथ ही दफन ना हो जाए। मीरान तुम्हारा बेटा है खिज़र। अगर अब मुझे कुछ हो गया तो पहले उसकी हिफाजत अल्लाह करेगा और उसके बाद तुम्हारे हवाले। मीरान का ख्याल रखना, असलान बे खानदान से उसे हमेशा दूर रखना, और मुझे माफ कर देना कि ये बात मैंने तुमसे आज तक छुपाई। वो वक्त जो एक बाप के लिए बहुत जरूरी होता है वो मैंने तुमसे छीन लिया, और अब उसकी सलामती के लिए तुमसे मदद मांग रही हूँ। अल्लाह हमेशा तुम दोनों को एक साथ रखे, इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ और नहीं। मुझे माफ कर देना। हमारे बेटे से हमेशा प्यार करना खिज़र। मीरान आज खत के बारे में जिक्र कर रहा था। उसे खिज़र ने बताया कि दिलशान ने उसे खत दिखा था। खिज़र जिस रात यहाँ पर आया था उसके पास वो खत था। क्या आप उस खत के बारे में कुछ जानती हैं? ये सब मजबूरी की वजह से किया। मैंने ये सब अपने बच्चों की वजह से किया, फिरात और मीरान के लिए किया। सच सबको पता चल जाएगा। मैं ये सब खत्म कर दूंगी। एलिफ, तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? मैं रेहान से मिलने जा रही हूँ। बेटा तुम ये क्या कह रही हो? तुम यहाँ कैसे आई? एलिफ, तुम्हें किसी ने यहाँ देख लिया तो जानती हो क्या होगा? नहीं नहीं, मुझे आंटी, मुझे रेहान से बात करनी है। मुझे जाने दीजिए। आपको नहीं पता ये सब कुछ गलत हो रहा है और मुझे उसको सच बताना ही होगा। क्या बताना है रेहान को? भाई पे गुनाह है। एलिफ, मजीद परेशानियां मत खड़ी करो। अभी हालात ठीक नहीं। इन हालात में शादुल हवेली जाना बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। आंटी प्लीज जाने दे। अगर सच नहीं बताया तो भाई और रेहान दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। आंटी बेटी, ठीक है बेटी, ठीक है, मैं जानती हूँ तुम परेशान हो, लेकिन ये नहीं करो। बात मजीद खराब ना हो, हम घर चलते हैं। एलिफ, तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो अपनी दादी जान को। हाँ, अगर तुम्हारी दादी जान को पता चल गया तो वो क्या करेंगी तुम्हारे साथ? ये भी हो सकता है कि रेहान को इस बात से ज्यादा दुख पहुंचे। नहीं नहीं, मुझे जाना है। एलिफ, एलिफ, एलिफ बेटा, चलो अब घर चलते हैं। चलो चलो एलिफ, शाबाश, घर चलो। कौन सा खत दादी जान? क्या लिखा था? किसने लिखा था? उस खत में ऐसा क्या था जिसकी वजह से रेहान ने यहाँ आकर तमाशा किया? ये सब कुछ क्या है? क्यों इस खत की बात खिज़र शादोलो से जोड़ी जा रही है? क्या वजह है? कोई ना कोई ताल्लुक तो जरूर है। क्या पता उस रात खिज़र खत दिखाने ही के लिए आया हो सकता है कि वो खत खिज़र शादोलो के नाम ही लिखा गया हो, इसीलिए वो उस रात हमारी हवेली में आया था। हो सकता है उस खत में कोई बहुत जरूरी बात लिखी हुई हो। क्यों अजीजा खानम, आप क्या कहेंगी? दादी जान, आप खामोश क्यों हैं? और इंतजार करें जब मैं आपकी हकीकत सबके सामने लाऊंगी।
इस घर में रहने वाला हर शख्स ये बात जान जाएगा कि आपने कैसे हर इंसान की जिंदगी को खिलौना बनाकर खेला है। उसके बाद जो कहना चाहती हैं वो कहिएगा। फिरात, मेरे कमरे में आओ। दादी जान, फिरात क्या हो रहा है ये सब? सब्र करो, बाद में बात करेंगे। अम्मी आप क्यों रिलैक्स हैं? मीरान और रियान की शादी में तो आपने एक तमाशा कर दिया था और अब वो दोनों एक साथ हैं और आप बिल्कुल खामोश हैं, क्यों? उफ गोनल, उफ, तुम्हारा इस काम में कोई तजुर्बा नहीं है। मैं आज तक तुम्हें कुछ भी ना सिखा सकी। आखिर कब समझोगी तुम? अब तो सिर्फ एक ही रास्ता रह गया है और वो है अलहदगी। तुम अपने रास्ते और वो अपने रास्ते। चलो आ जाओ। रियान, मैं तुम्हारा गुस्सा और परेशानी बिल्कुल समझता हूं, लेकिन तुम भी मेरे साथ गलत कर रही हो। समझने की कोशिश करो प्लीज। मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ। तुमने कहा था कि सच के सामने आने तक तुम कुछ नहीं करोगे, मगर तुम नहीं रुके। मैं रुक गया था रियान, मैं रुका? तुमने मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया। सबसे ज्यादा तो इस बात पर दुख हुआ था मुझे, यकीन नहीं किया मुझ पे। तुम्हें क्या लगता है कि अब हम ऐसे ही रहेंगे रियान? अजनबियों की तरह जैसे कभी जानते ही नहीं थे। काश के हम दुश्मन होने के बजाय अजनबी ही होते एक दूसरे के लिए। उस वक्त शायद इतनी तकलीफ नहीं होती हमें। यानी कि तुम भी नहीं जानते कि उस खत में क्या लिखा हुआ था? ऐसा ही है दादी जान, ऐसा ही है। और वैसे भी मीरान को ये यकीन नहीं कि ऐसा भी कोई खत हो सकता है, और यही वजह है कि इस खत के बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं की। मुझे लगता है कि रियान इसी खत को तलाश करती फिर रही है। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन अगर कुछ पता चले तो मुझे बताने में हरगिज ताखीर न करना। खत के पीछे आखिर कौन हो सकता है, समझ में नहीं आता। क्या लिखा है आखिर उस खत में? कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? क्या चाहते हो? कौन हो तुम आखिर? कौन हो आखिर?